हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर 6 का जो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज वो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। जो सेमेस्टर 6 बीकॉम यूजी सेमेस्टर 6 का जो परीक्षा होने वाली है सभी कॉलेज में, मैं उसके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं बता दूं, सेमेस्टर 5 का ना रिजल्ट आया है। तो सेमेस्टर 5 के रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कल से मैसेज आ रहा है कि सर कहीं पे एब्सेंट हो गया है, मैंने वो पेपर दिया था, क्या किया, कैसे हुआ। तो आप एक बार कंसर्न डिपार्टमेंट, तो अगर आपका एब्सेंट हुआ है तो कंसर्न डिपार्टमेंट आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। तो कॉलेज में आकर के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आप एक बार बात कर लीजिए कि हमारा एब्सेंट क्यों लगा, क्या रीजन है। हो सकता है आपने पेपर सबमिट नहीं किया होगा, या फिर आपने कोई गलत पेपर सबमिट कर दिया होगा, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कॉलेज में आकर के आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से मिलिए तो आपको सही जानकारी मिलेगा। हमें, अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम उसका जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि उसका डेटा जो है हम लोगों के पास नहीं रहता है। ठीक है, तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो ऐसा है, मेरा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एक पेपर है, इस पेपर में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऐसा ये नहीं कि हम बस जो बता दिए वही क्वेश्चन अगर हम पढ़ ले, ठीक है, तो हमारा कवर अप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, what do you understand by securities? What do you understand by securities? ये पहला क्वेश्चन है। डिस्कस various types of डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या है, जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स पढ़ा था, स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ा था, राइट शेयर्स पढ़ा था, ठीक है, ईसॉप पढ़ा था, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ा था। तो ये सिक्योरिटीज क्या है, और साथ में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो क्या होते हैं, ये डिस्कस करने हैं। कितने प्रकार, तो जैसे इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, राइट शेयर्स हो गए, बोनस शेयर्स हो गए, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गए। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, सिक्योरिटीज के टाइप होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपका ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, और स्पेकुलेशन से इन्वेस्टमेंट डिफर कैसे करता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पेकुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है, छोटा सा क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। अगर मैं इसको लिख दूं तो लिख सकता हूं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या है, एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है आपको एक्सप्लेन करने, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्या चीज का, इन्वेस्टमेंट का। इज इट क्लियर। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड मैं एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट, environment,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट डिस्कस। आपको इसका इन्वॉल्वमेंट ये इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट क्या है आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसका आंसर की बात करें कि इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या क्या होते हैं, तो देख लो, इन्वेस्टमेंट कभी भी जब हम इन्वॉल्वमेंट की बातें करें, ठीक है, तो लीगल सेफगार्ड हो गया। इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे हम निवेश जब करते हैं तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट सबसे पहला जो है लीगल सेफगार्ड, मतलब हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो पैसा जो है लीगली हमारा सेफ है कि नहीं है, स्टेबल करेंसी है कि नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। देन इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, हम किस टाइप के बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा, तो ये सारे चीज जो है, सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है ना, या फिर आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है, नॉलेज ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो जब भी हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसा रहना चाहिए, हम क्या क्या चीज को देखेंगे, क्या क्या चीज को परखेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। ये सारे फैक्टर्स जो है आपके अफेक्ट करते हैं क्या चीज को, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो एक लास्ट क्वेश्चन की इन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया क्या होता है। What do you understand by इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है एक्सप्लेन, ये है कहानी और कुछ नहीं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। इज इट क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म आएंगे ही आएंगे। चलिए, अब मेरे को एक और बात बता दो, ये तो इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई। देखो, इन्वेस्टमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बहुत ज्यादा टफ चैप्टर, टफ यूनिट नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब मैंने डाला था 2 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका एक और पेपर था, हमको ध्यान नहीं आ रहा है वो एक और कौन सा था, कोई हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, जो भी था, तो वहां पे आपका मैक्सिमम जो कमेंट आए थे वो क्या चीज से आए थे, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आए थे, ठीक है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा देखना है कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है। अब मेरे को एक बात बता लो, मार्केट 2 मार्केट होता है, तो 2 मार्केट होता है, कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो आपका यहां पे पूछ सकता है या कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट। देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अगर क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होता है, या तो फिर अगर दूसरे टाइप से क्लासिफिकेशन देखें तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट, डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। डिस्कस इट्स कंपोनेंट। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार क्या है, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, explain the importance of capital market। और कैपिटल मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पूंजी बाजार का क्या महत्व है, ये चीज आपको डिस्कस करने हैं। या इसी से मार्केट से ही एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, जैसे प्राइमरी मार्केट पूछा ना,
तो हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, एंड इसी में पूछ सकता है व्हाट आर the conditions for recognitions stock exchange। तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट क्या है, ठीक है ना। अब सेकेंडरी मार्केट से बात आया तो आपका स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट जो है ये बहुत बार आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, कि स्टॉक एक्सचेंज के दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट होते हैं, सेकेंडरी मार्केट होते हैं। तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज से जब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें इसके प्रोविजंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन इट्स प्रोविजन या एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है ना, या फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे यहां पे हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। या तो फंक्शन पूछ देगा या तो फिर आपका इसका टाइप्स पूछ देगा। तो अगर हम इसका टाइप्स पढ़े तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ही जो है यही इसका आंसर जो है आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक एक्सचेंज कहलाएगा, का टाइप्स कहलाएगा। चलिए, तो यहां से भी एक दो क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही। नेक्स्ट, रिस्क क्या होता है, व्हाट इज रिस्क, ठीक है, रिस्क जो है व्हाट इज रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है। और दूसरा है इसी में बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमेटिक and unsystematic, systematic and unsystematic risk। तो रिस्क क्या है और सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है। तो ये आपका दो क्वेश्चन बनता है कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये क्या होता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आप इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंडस्ट्री एनालिसिस। ये तो फंडामेंटल एनालिसिस है। इंडस्ट्री एनालिसिस, जब हम निवेश करते हैं पैसा को तो क्या क्या कारक होते हैं जो हम इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं, या तो फिर इसी में एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसी में एक एकदम डिक्टो एकदम मैच करता हुआ क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यही क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट इज
या फिर ऐसे लिख रहेगा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन fundamental and technical analysis, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो ये तो हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड मे भी मेरे को लगता है पूछना चाहिए, बट इसका चांसेस मैं पूछने वाले में 40% बताऊंगा और नहीं पूछने में 60% है, लेकिन है ये अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं टीचर रहता तो मैं ये क्वेश्चन पक्का देता। व्हाट इज रैंडम वॉक थ्योरी, रैंडम वॉक थ्योरी। देखो इसका आने का चांसेस जो है ना ये क्वेश्चन का 40% है, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नहीं आएगा। 40% का 1% भी अगर आने का चांसेस होता है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो व्हाट डज इट प्रोजेक्ट, आपके जो इन्वेस्टमेंट वाले के जो टीचर्स रहे होंगे ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाए होंगे इन इट्स वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग। देखो रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं बहुत थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो रैंडम वॉक थ्योरी जो है ये बेसिकली बच्चा आपका 1990 में ये लाया गया था, और एक फ्रेंच का एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच का मैथमेटिशियन थे, नाम था उनका लुइस बैचलियर, ठीक है ना। तो लुइस बैचलियर ने आपका फंडामेंटल रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में इन्होंने जो डिस्कस किया था उसमें 3 पार्ट को डिस्कस किया था कि कभी भी जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मतलब इसको हम लोग बोलते थे EMH, मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या होता है, एक परिकल्पना होता है कि जब हम पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे निवेश करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो वीकर फॉर्म, दूसरा होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो देखो क्या है समझ लो 1 बाय 1 करके। जो आपका वीकर पॉइंट होता है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि पता नहीं आपके मतलब आपने इसको समझा है कि नहीं समझा है। कुछ इस टाइप से आपका EWH का इफिशियंसी मार्केट हाइपोथेसिस, EMH का कॉन्सेप्ट था। ये जो पार्ट है ना सबसे नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट आपका वीकर पार्ट होता है। देन ये जो पार्ट होता है ये होता है सेमी, और ये जो पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग। ये ना आपका नारियल जो होता है ना, नारियल, उसको देख करके ये थ्योरम बनाया गया था। नारियल को क्यों? क्योंकि नारियल का जो ऊपर वाला सतह होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, बीच वाला जो सतह होता है वो सेमी स्ट्रांग होता है, और एकदम नीचे जिसमें वो पानी रहता है वो तो एकदम आपका वीकर पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक लेवल जो है ना, ये जो लेवल है ये आपको उसी को देखते हुए आपका बनाया गया था कि मार्केट का जो हाइपोथेटिकेशन किया गया वो आपका कितने तरह से किया गया। तो वो आपको 3 पार्ट से किया गया, आपका वीकर, देन इसके बाद सेमी, देन इसके बाद आपका ये
स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। क्लियर है? तो ये सारे को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, ये सारे को एक्सप्लेन कर दोगे, तो हमें लगता है कि आपने इसका आंसर सही सही दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके आगे का डिस्कशन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा थ्योरी है, बहुत अच्छा थ्योरी था। व्हाट इज portfolio? What is traditional portfolio analysis? Traditional portfolio analysis. What is traditional portfolio analysis? How it differs from modern portfolio analysis. Differ from modern portfolio analysis. Is it clear? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका एक क्वेश्चन पोर्टफोलियो से पूछ सकता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, व्हाट इज पोर्टफोलियो बिल्डिंग? पोर्टफोलियो बिल्डिंग क्या है? हाउ is it carried out? How is it carried out? पोर्टफोलियो बिल्डिंग क्या है और इसको कैरी आउट कैसे करते हैं? या तो फिर एक क्वेश्चन पोर्टफोलियो से ही रिलेटेड। देखो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 में से कोई एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो क्या होता है? एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ रिस्क। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ रिस्क दैट मे बी involved on it, that may be involved on it. चलिए, ये तो कहानी खत्म हो गया इसमें। अब आ जाते हैं जो सेमेस्टर 5 में मैंने, अच्छा, इन्वेस्टमेंट में ना बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने आपको सेमेस्टर 5 में ऑलरेडी एक यूनिट में मैंने करा रखा था, जो मैंने सेमेस्टर 5 में क्लास लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज म्यूचुअल फंड? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट explain the constituents of mutual funds organization. Explain the constituents of mutual funds of organization. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स डेरिवेटिव। डिफाइन द टर्म्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं? डिफाइन द टर्म्स डेरिवेटिव। व्हाट इज द नीड फॉर डेरिवेटिव? is the needs of for derivatives. ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, व्हाट इज सेबी? व्हाट इज सेबी? सेबी क्या है
ये क्वेश्चन, what are the objectives of SEBI? What are the objective of SEBI? तो यही 4 क्वेश्चन जो है ना, आप 3 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो इससे पहले मैंने लिखा रखा है वो भी आप लिख लेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस का तैयारी करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट में आप इंपॉर्टेंट मत छांटते रह जाना, नहीं तो फिर हो गया कल्याण आप लोगों का, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।